हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी बजने वाले हैं सुबह के 6 और मैं 5 बजे उठ गई थी। बट बाहर बारिश हो रही थी और साथ में ही थोड़ा अंधेरा सा था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकली और मैं वीडियो भी स्टार्ट नहीं की। मैं वेट कर रही थी कि बारिश थोड़ी बंद हो जाए और थोड़ी सी रोशनी आ जाए तो फिर मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो जो कॉलोनी है वो थोड़ा सा खेत के पास और थोड़े खाली प्लॉट्स हैं। तो वहाँ सुबह सुबह मुझे थोड़ा डर लगता है, अंधेरे में थोड़े से जीव जंतु का भी डर लगता है, इसलिए मैं रोशनी निकलने के बाद ही बाहर निकलती हूँ। तो रात भर यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आपने देखा ही है कि पोर्च कितना गंदा हो चुका है और अभी भी पूरे बादल छाए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद दिखाती हूँ आज आपको मैं अपनी कॉलोनी, कि हम कहाँ पे रहते हैं और कैसे है बाहर का व्यू। और थोड़ा मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है तो थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं और थोड़ी ग्रीनरी देख के आते। तो चलिए मेरे साथ। तो देखिए बाहर का व्यू कुछ ऐसा है हमारे जस्ट घर के सामने। और ये जो घर देख रहे हैं ये सामने से हमारा घर ऐसा दिखता है और ये हमारा घर रेंटेड है और उसके पास में ये एक पेड़ लगा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ग्रीनरी। उसके बाद ये देखिए ये वाली कार है हमारी। उसके बाद चलिए मैं आपको और आगे दिखाती हूँ। आगे है एक गार्डन बड़ा सा, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वॉकिंग करते हैं और कुछ कॉलोनी वालों को कुछ इवेंट करना होता है, कुछ फंक्शन करना होता है, किसी की शादी या कुछ भी, तो वो वहाँ पे अपना सेलिब्रेशन करते हैं। तो ऐसे मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ बाहर थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए और थोड़ी वॉकिंग करने के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं आगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो गार्डन। और अभी कॉलोनी वाले ज़्यादा उठे नहीं हैं, सब लोग सो रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। कुछ कुछ लोग ही उठे हैं। तो जिस गार्डन की मैं बात कर रही थी वो ये गार्डन है और बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत हरा भरा भी है। चलिए उसके बाद और आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाती हूँ। पूरी कॉलोनी तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ी है, जितना पॉसिबल होगा उतना मैं दिखाऊंगी। मुझे ये वाली रोड बहुत अच्छी लगती है। ये दूसरा सेक्शन होता है हमारी कॉलोनी का। तो यहाँ पे पानी टंकी भी है। उसके बाद देखिए ऊपर में कितने ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली। और बिल्कुल उजाला तो है ही नहीं, सब अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। उसके बाद देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मौसम पर और बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। उसके बाद देखिए फूल कितने सुंदर लग रहे हैं और ऐसे सुबह सुबह ग्रीनरी देखो ना तो मन बहुत खुश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन एकदम से खुशी खुशी जाता है। उसके बाद देखिए मैं ये वाला रोड से फिर वापस आ रही हूँ। उसके बाद चलिए अब चलते हैं अपने घर की तरफ। ये वाली रोड हमारे घर की तरफ जाती है और जो बीच में घर है वो है हमारा घर। तो चलिए चलते हैं वापस घर में। और जब पहली बार मैं ये घर देखने आई थी तो ये घर मुझे देख के बहुत पसंद आया था। जब मैं इसकी फ़ोटो OLX में देखी थी तभी मुझे ये घर बहुत पसंद आया था और मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि चलिए जाकर देखते हैं ये घर कैसा है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। ये पेड़ और सामने से घर का जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर में और चलते हैं अंदर और बाकी के अपने डेली रूटीन के काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर लेती हूँ ब्रश, क्योंकि ब्रश करने से थोड़ी नींद भी भाग जाएगी और सुबह सुबह ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं थोड़ा सा फेस धो ली हूँ पानी से। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में कर लेते सबसे पहले झाड़ू। और आज हस्बैंड बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं तो मैं किचन को कर रही हूँ फटाफट झाड़ू, क्योंकि उनके लिए टिफ़िन रेडी करना है और टाइम भी कम है। तो देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में। हॉल को मैं अच्छे से झाड़ू कर लेती हूँ और हॉल को अभी मैं फ़िलहाल पोछा नहीं करूँगी, पोछा मैं करूँगी सिर्फ किचन को। हॉल को मैं बाद में इसलिए कर रही हूँ और सोफ़ा का भी मैं डस्टिंग और जमा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे इसको आज वैक्यूम क्लीन करना है, अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है इसकी वैक्यूम क्लीनर से, तो वो मैं बाद में करूँगी। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में अच्छे से पोछा कर लेते हैं क्योंकि पोछा होने के बाद ही मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पोछा होने के बाद फिर मैं बाहर आ रही हूँ पोर्च में और बाहर आने के बाद बाहर अच्छे से पानी डाल देंगे बाइक में। और आपने देखे ही है कि बहुत ज़्यादा कल बारिश हुई है, हवा चली है, उसकी वजह से पूरा पोर्च बहुत गंदा हो चुका है। तो उसको अच्छे से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद फिर मैं नहा लूँगी। मोस्टली मैं बाहर का क्लीन करने के बाद तुरंत नहाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी गीली भी हो जाती हूँ और क्लीनिंग के टाइम पे थोड़ा पानी भी छिटकता है, तो इसलिए मैं तुरंत नहाना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद देखिए मैं बाहर अच्छे से पानी डाल दूँगी क्योंकि जो पूरी धूल है उसको मैं अच्छे से दूर तक बहा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी और नहाने के आने के बाद फिर देखिए मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और किचन में मैं सबसे पहले जो गैस पे है उस पर थोड़ा कपड़ा से पोंछ रही हूँ क्योंकि मैं रात में ही पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करके पूरा अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, पर फिर भी एक बार कुकिंग के पहले ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से भी अच्छे से पूरे प्लेटफॉर्म को पोंछ लूँगी क्योंकि और पोंछने से और अच्छा सा ऐसे साफ साफ सा लगता है और रात में ऐसे छोड़ा हुआ फिर वैसे ही यूज़ करना भी ठीक नहीं लगता। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब्जी के लिए छीलूँगी लहसुन। तो लहसुन छील लेते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छीलूँगी प्याज
और प्याज छिलने के बाद उसको कट कर लेते हैं। तो आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ बैगन, गोभी और आलू की। खैर ये सब्ज़ी रात में ही बननी थी, रात में ही मैं पूरा काट के रेडी कर दी थी, पर फिर हस्बैंड बोले कि उनको कुछ और खाना है, तो फिर मैं ये सब्ज़ी को अच्छे से वॉश करके मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दी थी। मैं बोली कि यही सब्ज़ी मॉर्निंग में मैं फटाफट बना दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं सब्ज़ी कट करके वॉश करके अच्छे से रख दी थी फ्रिज में। अच्छा हुआ क्योंकि मुझे सुबह उतनी आसानी हो गई और मेरा उतना टाइम सेव हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले चढ़ाती हूँ कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल डालने के बाद फिर इसमें मैं तड़का लगाऊंगी जीरा और राई का। उसके बाद जो प्याज और लहसुन मैं काटी हूँ वो इसमें ऐड कर दूँगी। और हस्बैंड भी आज जल्दी उठ गए क्योंकि उनको आज जल्दी जाना है, और उठने के बाद वो भी फ्रेश हो रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे रेडी होंगे। उसके बाद फिर देखिए मेरा प्याज भून गया था, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारी सब्जियाँ ऐड करने के बाद अच्छे से मैं चम्मच चला दूँगी। और बाहर का भी मौसम और ख़राब हो गया है, बारिश स्टार्ट हो गई है, पता नहीं क्या होता है। उसके बाद फिर देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। उसके बाद देखिए सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है और रोटी भी मेरी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो हस्बैंड लेकर जाते हैं 4 रोटी और साथ ही में सब्ज़ी। तो रोटी तो पैक हो गई है, चलिए सब्ज़ी भी फटाफट से पैक कर देते हैं। और हस्बैंड भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो मैं इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी काम में लग जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं कुछ कपड़े वॉशिंग में डाली थी जो धुल गए हैं, तो चलिए फटाफट से इसको सुखा लेते हैं। और ये अच्छा हुआ कि जब तक मुझे कपड़े सुखाने थे तब तक थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई थी, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद भी मैं थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था। घर से कॉल आए, इधर उधर से कॉल आए, तो कॉल में बात करते करते आधा टाइम ऐसे ही चला गया और मैं थोड़ा सा इस काम में लेट हो गई। तो अभी अच्छा है, धूप निकल गई, उसके बाद मैं कपड़े सुखा रही हूँ। और थोड़ी धूप निकली तभी मैं वॉशिंग में कपड़े डाली थी, उस टाइम पे तो नहीं डाली मैं सुबह सुबह, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो मुझे लगा कपड़े सूखेंगे नहीं सूखेंगे। तो चलिए सारे कपड़े फटाफट से सुखा लेते हैं। पर ये अच्छा हुआ है कि सुबह जब बारिश हुई उसके बाद थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, उतना भी ठंडा नहीं हुआ, पर थोड़ा गर्मी से राहत मिली है। तो देखिए मैं कपड़े फटाफट से सुखा लेती हूँ। और कपड़े पहले मैं छत पे सुखाती थी, पर फिर उसके बाद अब मैं नीचे ही सुखाती हूँ, क्योंकि फिर मैं अकेली रहती हूँ। फिर कभी अचानक बारिश आई, कुछ आया, तो फिर मेरे को दौड़ भाग के ऊपर जाना पड़ता है। और ऊपर से ना हवा की वजह से इसकी उसकी छत में भी कपड़े चले जाते हैं, और हम दोनों ही हैं तो आराम से सामने सूख जाते हैं। और सामने इतनी अच्छी धूप आती है कि पूरा सूख जाता है। उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई हूँ हॉल में आने के बाद सोफ़े की अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे पूरा वैक्यूम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट सा मुझे फील हो रहा है। उसमें डार्क कलर है तो दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो चलिए फटाफट से मैं सारे पिलोज हटा देती हूँ और कवर हटा देती हूँ। उसके बाद जो मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है उससे फिर इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। तो देखिए ये है मेरा वैक्यूम क्लीनर, जो कि है अगारो की तरफ से, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। और ये वैक्यूम क्लीनर का जो फुल रिव्यू है वो मेरे चैनल में अवेलेबल, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। मुझे कुछ मंथ्स ही हुए हैं ये बुलाए, और बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। आराम से डस्टिंग ईजिली हो जाती है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मोस्टली आपको 5 से 10 मिनट लगेगा और आराम से बहुत अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये इस तरीके का जो ब्रश वाला अटैचमेंट है ये मैं इसमें की हूँ, और उसमें से देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा, इसका सक्शन पावर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी डस्ट क्लीन कर देता है। तो मैं पूरे सोफ़े में अच्छे से इसमें से डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसका जो अटैचमेंट है वो चेंज कर रही हूँ, जो सोफ़े के अंदर जो जगह होती है उसके लिए, क्योंकि ये अंदर की भी धूल बहुत अच्छे से खींच के निकालता है। उसके फिर से मैं वाला ब्रश इसमें अटैच कर ली हूँ, और उसके बाद फिर जो बचे हुए जगह है उसको भी अच्छे से मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और ये बहुत अच्छा है, और कुछ ही मिनट में बहुत अच्छे से सोफ़ा क्लीन हो गया। उसके बाद फिर मैं ये जो सामने वाला जाली गेट है इसकी भी अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी। इसमें से भी थोड़ा ब्रश घुमा दे रही हूँ, तो इसमें से भी जो धूल चिपकी होती है जालियों के बीच में, आराम से वो इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से निकल जाती है। और जो बाहर की फ्रेश एयर है वो भी घर के अंदर आती है, और जब हम कूलर चलाते हैं तो उससे फिर ह्यूमिडिटी नहीं होती। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी गंदगी साफ़ किया है, और देखने में बिल्कुल लग नहीं रहा था कि सोफ़ा इतना गंदा होगा, लेकिन देख सकते हैं आपकी पूरा जो वाइट कलर का इसका है वो पूरा डार्क कलर का हो गया। तो इसको धो देंगे। उसके बाद फिर मैं वापस से जो सोफ़ा कवर है उसको बिछा लेते हैं अच्छे से, और अभी लग रहा है साफ साफ सा सोफ़ा।
तो अगर आपको ये परचेज़ करना होगा तो आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। मैं भी इसको अमेज़ॉन से परचेज़ की थी और बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और मैंने जितना इन्वेस्ट किया बहुत मतलब वर्थ ही था। मेरे को कुछ 2150-2200 के लगभग ये पड़ा था, तो वर्थ ही था उतना पैसा इसके लिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि उतने पैसे में ये जितनी अच्छी क्लीनिंग कर रहा है तो मुझे लगता है कि उस बजट में ये बहुत अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। तो देखिए उसके बाद फिर मैं सारे पिलोज़ इसमें बिछाने के बाद पूरे अच्छे से जमा दूंगी। उसके बाद फिर मैं कर लूँगी यहाँ पे झाड़ू। झाड़ू तो एक बार सुबह हो चुका है, पर फिर भी अभी फिर से डस्टिंग हुई तो मैं सोची एक बार झाड़ू कर लूँ, क्योंकि पोछा तो बचा ही है, तो पोछे के पहले एक बार झाड़ू करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से इसको झाड़ू कर लेते हैं। और बीच बीच में इस तरीके से डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। घर में जो भी फर्नीचर है, चाहे वो सोफ़ा हो, कबर्ड हो, बेड हो, तो इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर से मैं बीच बीच में डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। टाइम निकाल के उस दिन मैं अलग ही अपना शेड्यूल सेट कर लेती हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर देखिए मैं फटाफट से पूरा पोछा भी लगा लूँगी। और ये जो सोफ़े के पास वाली विंडो है, इसमें बहुत सारी गैप है, तो आधे से ज़्यादा डस्ट तो वहीं से आती है जब हवा चलती है। तो देखिए मुझे आज डिश वॉशर का जो फ़िल्टर होता है जिसमें से बर्तन धोया हुआ गंदा पानी बाहर जाता है, वो आज मुझे क्लीन करना है। तो ये उतना भी कुछ गंदा नहीं हुआ है, फिर भी ये रूटीन में क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी मुझे लगता है कि इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है तो मैं इसको इस तरीके से निकाल के क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है उसी से। तो इस तरीके से ब्रश से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो घर में जितने भी होम अप्लाइंसेस होते हैं उनको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एक रूटीन में उनको इस तरीके की क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तभी वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और जो उनकी लाइफ होती है वो भी लॉन्ग होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से हम उनका यूज़ करते हैं, चाहे वो वॉशिंग हो, डिश वॉशर हो, कूलर हो, कुछ भी चीज़ हो, AC हो, तो वो चीज़ों का मेंटेनेंस भी उतना मांगते हैं। तो देखिए अब ये क्लीन हो गया है, इसको वापस से डिश वॉशर में लगा देते हैं। और उसके बाद फिर मुझे जो मनी प्लांट्स मैं लगाई थी उसके मुझे पानी चेंज करना है, तो मैं सारे मनी प्लांट्स लेकर आ गई हूँ किचन में। और किचन में एक एक करके मनी प्लांट के जो पुराना पानी था वो फेंक दूंगी और उसमें नया पानी बॉटल्स में भरूंगी। बॉटल में पानी भरने के बाद जो मनी प्लांट है मैं उनको भी अच्छे से वॉश करके जमा रही हूँ। और अभी जो मनी प्लांट में सारे लगाई हूँ वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और अच्छे लगते हैं मुझे बॉटल्स में मनी प्लांट घर के अंदर। मैं सोच रही हूँ कि एक दो मिट्टी में भी लगाऊं और देखती हूँ जैसे ही टाइम मिलेगा तो फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मनी प्लांट का पानी मुझे बहुत पहले ही चेंज करना था, बट मैं करूँगी सोच के इधर जाना उधर जाना ऐसे ही चल रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि इसका मैं चेंज कर सकूँ। क्योंकि आप लोग को ही पता है कि मैं ससुराल गई, उसके बाद फिर मायके में वैसा हो गया तो उधर जाना पड़ा। और फिलहाल मेरे ससुर जी अच्छे हैं और उनका ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल हो गया है और अभी वो धीरे धीरे वॉकर से चलना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी वो नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और प्यार बनाए रखिए।